हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात कर रहे थे कि महादेव के समझाने से इंद्रदेव असुरों से मिलने भी जाते हैं, बलि के दरबार में भी जाते हैं, लेकिन जाकर सिर्फ घमंड भरी बातें करते हैं और इतना गलत बोलते हैं कि तंग आकर महाराज बलि को भी कहना पड़ जाता है कि इंद्रदेव, आप मुझे आतिथ्य की मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए विवश कर रहे हैं, जो मैं नहीं करना चाहता। और फिर बलि को क्रोधित देखकर इंद्र वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। और आपको मैंने बताया था कि महादेव के सामने जाकर गलत वलत झूठा मूठा बोलते हैं कि मैं तो उनसे हाथ मिलाने गया था और उन्होंने सोचा कि मैं उनसे सेवा करवाने गया हूँ। मतलब जो कुछ बोला होता है उससे उल्टा बोलते हैं। और महादेव सिर्फ मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि देखिए वो तो सब जानते हैं। और उसी समय वहाँ पर कौन उपस्थित हो जाते हैं? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शुक्राचार्य जी और बलि महाराज और नारद मुनि। और नारद मुनि कहते हैं इंद्रदेव से कि आपने प्रस्ताव जिस ढंग से रखा था ना, हम सब जानते हैं, सही ढंग से रखा होता तो विफल भी ना होता। पर देखिए, महादेव ने आमंत्रित किया तो शुक्राचार्य जी और राजा बलि यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। शर्मिंदा होता है बहुत इंद्र, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा। बट ये जो शर्मिंदगी भी है ना इंद्र की, ये क्षणिक होती है, क्योंकि उसकी रग रग में इंद्रदेव की अहंकार भरा हुआ है, और जिसकी रग रग में अहंकार भरा है उसका विनाश तो निश्चित होता ही होता है। अभी तो देखिए विनाश हो चुका है, लक्ष्मी छिन चुकी हैं, यहाँ तक कि अब तो देवताओं के पास कोई शक्ति नहीं है, कोई आभूषण नहीं है, अमृत नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बावजूद एक चीज़ जो है इंद्रदेव के पास, तो वो है उसका घमंड। भगवान शिव इंद्रदेव को कोई जवाब नहीं देते। वो सीधा बलि महाराज से कहते हैं कि बलि, अमृत के अभाव में ये संसार अनर्थकारी सिद्ध होगा, सो हमें समुद्र मंथन की प्रक्रिया शीघ्र आरंभ करनी है। तो क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? महादेव के ये बोलने की देर थी कि बलि महाराज कहते हैं कि नारायण, महादेव और ब्रह्मदेव, आप लोगों की सहायता करने का अगर मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है तो मैं तो अपने आप को सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली समझूंगा। मेरी ओर से मैं और संपूर्ण असुर साम्राज्य, संपूर्ण असुर जगत मंथन के लिए तत्पर है। अब जब इंद्र ने ये सुना तो इंद्र के मन में आया कि अब तो गड़बड़ हो जाएगी अगर मैं कुछ उल्टा बोला तो। बस यही सब कुछ सोचकर इंद्रदेव कह देते हैं, हम भी तत्पर हैं महादेव, हम देवता भी तत्पर हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हम समुद्र मंथन की प्रक्रिया कल आरंभ करेंगे। और लेकिन महादेव ने तो ये कह दिया, लेकिन माता पार्वती बहुत विचलित हैं। वो उस सभा से, जहाँ पर सब एकत्र हुए थे, वहाँ से हट जाती हैं और अकेले विचरण करने लग जाती हैं, क्योंकि उनका मन अशांत है। उसी समय भगवान विष्णु वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। भगवान विष्णु आकर बोलते हैं कि आपकी व्याकुलता मुझे यहाँ खींच लाई है बहन, मैं जानता हूँ कि आप बहुत व्याकुल हैं। माता पार्वती बोलती हैं, आप एक बात बताइए, क्या हमारी व्याकुलता का कारण पर्याप्त नहीं है नारायण? बताइए आप, क्या हमारी व्याकुलता उचित नहीं है? आप तो हमें बहन मानते हो ना, हमें बहन कहा है आपने, आप तो हमारी व्याकुलता समझिए, आप तो समझिए कि हमारे मन में क्या चल रहा है। आप ही बताइए नारायण के सती अवतार में हमारे पिता ने महादेव का अपमान किया, ठीक है, और अब मंथन के पश्चात जो उनके भाग में आने वाला है, हमारे स्वामी के भाग में, वो भी हमें स्वीकार करना पड़ रहा है, लेकिन हम वो स्वीकार नहीं कर सकते।
बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें स्वीकार्य नहीं है, हम करना भी नहीं चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इस समय तो महादेव के भाग में वो वस्तु आ रही है कि जिसे ना तो कोई देवता स्वीकार करना चाहेगा, ना असुर स्वीकार करना चाहेगा, यहाँ तक कि आप भी स्वीकार नहीं करेंगे नारायण। और आप सोचते हैं कि हमारे स्वामी के साथ जो होने जा रहा है उसे हम स्वीकार कर लें। नहीं नारायण, हमारे स्वामी का पुनः अपमान क्यों हो रहा है? क्यों बताइए, क्यों हमारे स्वामी को विष पीना पड़ेगा? मंथन में इतना कुछ निकलेगा, लेकिन हमारे स्वामी के भाग में विष ही क्यों आएगा? क्यों हर बार उन्हें इतना अपमान सहना पड़ता है? क्या विष वो पिएंगे तो ये उनका अपमान नहीं है? नारायण कहते नहीं, नहीं देवी नहीं, ये महादेव का अपमान नहीं है। हाँ, सती के रूप में आपके पिता ने, दक्ष प्रजापति ने जो कुछ किया वो महादेव का अपमान था, लेकिन देवी ये अपमान नहीं है। महादेव देवताओं और दानवों के मध्य की विषमता मिटाना चाहते हैं। वो संसार में स्थिरता और शांति लाना चाहते हैं, जिसका माध्यम उन्होंने इस समुद्र मंथन को बनाया है। और मंथन से अमृत भी निकलेगा और विष भी निकलेगा। किंतु सत्य तो यही है कि अमृत तो सब ग्रहण करना चाहते हैं, पर विष कोई भी नहीं चाहता। और यदि ये विष संसार में फैल गया तो उसका परिणाम क्या होगा, ये हम सब जानते हैं। देवी, इसका परिणाम आप भी जानती हैं। इसीलिए महादेव इस संसार को अमृत दान और विष से रक्षा करने हेतु इस विष को ग्रहण करेंगे। तो इसमें ये उनका अपमान नहीं है, ये उनकी महानता है कि संसार में शांति स्थापित करने के लिए जिस चीज़ को कोई ग्रहण नहीं कर सकता, उस चीज़ को महादेव स्वयं ग्रहण कर रहे हैं, मतलब करेंगे। तो ये अपमान नहीं है देवी, आप इस बात को अपने मन से निकाल दीजिए। विष ग्रहण करने के बाद महादेव का जो स्थान आज है वो उस स्थान से ऊपर वैसे तो कुछ भी नहीं है, परंतु ये स्थान और ऊपर हो जाएगा कि संसार की सुख शांति के लिए महादेव ने विष तक ग्रहण किया। और एक बात और मैं आपको बता दूं देवी कि इस विष को ग्रहण करने से उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचेगी, क्योंकि उन्हें तो कोई क्षति पहुंचा ही नहीं सकता। वो अनंत हैं, वो अनादि हैं। और यदि कोई संकट उनकी ओर अग्रसर हुआ भी तो उनके प्रति आपका पति प्रेम और आपका धर्म ये सुरक्षा बनकर खड़ा हो जाएगा, कवच बनकर खड़ा हो जाएगा और उनकी रक्षा करेगा। तो फिर चिंता कैसी? चिंता कैसी देवी? जब विष पीने का समय आएगा ना तो आपको इसकी अनुभूति स्वयं हो जाएगी। आपको स्वयं ये ज्ञात हो जाएगा देवी कि महादेव की रक्षा हेतु आपको क्या करना है। मुझे सब बताने की आवश्यकता नहीं है। जब वो समय आएगा आपको सब कुछ स्वयं ज्ञात हो जाएगा। नारायण की बातें सुनकर, क्योंकि माता पार्वती भी जानती हैं कि नारायण ने अगर माता पार्वती को बहन बोला है, बहन माना है, तो बहन का फर्ज भी उन्होंने हर कदम पर निभाया है। तो नारायण की बातें सुनने के बाद माता पार्वती का जो ध्यान था महादेव की ओर कि अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा, उससे थोड़ा सा विचलित होना कम हो गया। उन्हें थोड़ी सी शांति मिली, उन्हें ये सोचने का मौका मिल सका कि उन्हें अब आगे क्या करना है। अन्यथा वो इतनी विचलित थी कि वो कुछ सोच समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उन्हें करना क्या है। उधर दूसरी ओर जब ये तय हो गया कि कल समुद्र मंथन होगा और कल देवता और असुर सब क्षीर सागर पर एकत्र होंगे, महाराज बलि, देखिए वो उनके पूर्वजों का असर उन पर इतना ज़्यादा है। जैसे उनके पितामह जो थे महाराज प्रहलाद और उनके पिता जो थे महाराज विरोचन, जो कि महादानी महाभक्त थे, तो उन्हीं का असर महाराज बलि के ऊपर है। सो बलि महाराज की सोच एकदम विपरीत है असुरों से।
वो असुरों को सिर्फ इतना समझाते हैं, कहते हैं कि असुरों को कहते हैं कि देखो इतना ध्यान रखना, हम अगर किसी और से किसी चीज़ की अपेक्षा रखते हैं तो वो चीज़ हमें उसे पहले देनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं आपको बताती हूँ, आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपका सम्मान करे, आपको इज्जत दे, तो पहले आपको उसे इज्जत, सम्मान और प्यार देना होगा। जब आपके द्वारा ये वस्तुएं उस व्यक्ति तक पहुंचेंगी तो वो व्यक्ति आपको पलटकर सम्मान और इज्जत देगा। तो यही बात बलि महाराज समझाते हैं असुरों को कि अगर हम गलत करते रहेंगे, हम अपनी असुरी प्रवृत्ति से ऊपर नहीं उठेंगे, तो हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि देवता हमें मान सम्मान दें? वो कभी नहीं देंगे। सो हमें अपनी सोच को बदलना होगा, हमें देवताओं को मान सम्मान देना होगा, ताकि ताकि वो बदले में हमारा भी मान कर सकें। और बलि महाराज बहुत कुछ समझाते हैं और उनकी बातें सुनकर असुरों के ऊपर असर भी होता है, सिवाय सिवाय बजरंग के, जो ताड़कासुर का पिता है। वो तो मन ही मन, वो और एक चक्री मन ही मन उल्टा सोचते हैं कि क्या ये ड्रामा कर रहा है बलि। अरे कभी लोगों को इज्जत देंगे तो हमें इज्जत मिलेगी, ये हमें कभी इज्जत देने वाले नहीं है। लेकिन उनकी सोच असुरों वाली है अभी तक। और उधर दूसरी ओर देखिए, एक और बलि क्या समझा रहा है असुरों को, और दूसरी ओर इंद्रदेव अपने दरबार में बैठे हुए हैं। हाँ सुना ना, कल मंथन होगा। अरे तुम लोगों ने एरावत को देखा है? एरावत को, उसके बाहर दो बड़े बड़े दांत हैं। वो दांत हैं दिखाने के, और जो उसके खाने के दांत हैं ना, जिससे वो खाता है, वो उसके मुंह के अंदर छुपे होते हैं। तो सब कहते हैं, सारे देवता कहते हैं हाँ तो इसमें क्या बात है, हम तो जानते हैं ये सब कुछ। इंद्रदेव कहते हैं बिल्कुल इसी तरह, यानी कि एरावत की तरह ही असुरों की मंशा कुछ और है जो उनके मन में छुपी हुई है। ऊपर से तो बलि महाराज और असुर वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, परंतु उनकी मंशा एरावत के दांतों की तरह अंदर छुपी हुई है, उनके मन के अंदर छुपी हुई है। जैसे एरावत के दांत सिर्फ दिखने वाले जो दो हैं हमें वही नजर आते हैं, अंदर के दांत कभी प्रत्यक्ष नहीं होते, इसी प्रकार असुरों के मन में क्या है ये प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। उनकी मंशा उनके हृदय के अंदर छुपी हुई है, किंतु हम सब जानते हैं सब कि उनके मन में क्या चल रहा है। इस तरीके की बातें सुनकर देवता भी मन ही मन में कोसते हैं इंद्रदेव को। गुरु बृहस्पति भी बुरा भला सोचते हैं उनके बारे में, लेकिन बस वो महाराज हैं सो इनको चुप होना पड़ता है। इंद्रदेव कहते हैं आप जानते हैं वो हमारा साथ दे रहे हैं, इसमें उनकी अच्छाई प्रतीत नहीं होती है, ये उनकी अच्छाई का प्रतीक भी नहीं है, ये उनकी चालाकी का संकेत है, चालाकी का। इसलिए हमें उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। देखो जैसे मंथन होगा ना, जैसे मंथन समाप्त हुआ, जैसे अमृत की प्राप्ति होगी, हम क्या करेंगे, फटाफट हम अमृत को छीन लेंगे, क्योंकि हम देवता हैं। मन अमृत तो हमारे लिए ही है, वो तो हमारे पास ही रहेगा। अरे हम देखना उनके हाथ कुछ भी नहीं आने देंगे, कुछ भी नहीं, और जोर जोर से इंद्रदेव हंसते हैं। सारे देवता गण जो हैं वो क्रोधित भी हो रहे हैं। बृहस्पति महाराज को भी, गुरु महाराज को भी बहुत क्रोध आ रहा है, लेकिन वो क्या करें, इंद्र तो हैं ही अभिमान के कारण दुर्बुद्धि। उनकी बुद्धि और असुरों की बुद्धि में बृहस्पति गुरु को कोई फर्क नजर नहीं आता। वो देवताओं के घर जन्म लेने के बाद भी, देवताओं के राजा बनने के बाद भी अपने अभिमान का त्याग नहीं कर पाए। अभी तो इंद्रदेव का अभिमान चूर चूर कर दिया था दुर्वासा ऋषि ने, जब ऐरावत ने वैजंती माला गिरा दी थी। उसके बाद इतना बड़ा श्राप मिला, श्रीहीन हो गए, लेकिन उनका अभिमान टस से मस नहीं हुआ। नारद मुनि ने सही कहा था कि आपके अंदर जो बसा है ना, वो कोई नहीं छीन पाया, वो तो दुर्वासा ऋषि भी नहीं छीन पाए। सत्य कहा था नारद मुनि ने। खैर ये तो मैंने आपको सोच बताई कि देखिए बलि क्या समझा रहे हैं और इंद्रदेव क्या समझाना चाह रहे हैं। उधर दूसरी ओर
माता पार्वती वो पहुंचती हैं महादेव के पास, कहती हैं स्वामी, महादेव कहते हैं नहीं पार्वती नहीं, तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि माता पार्वती विचलित हैं। वो अभी भी बोलेंगी कि नहीं स्वामी आप मत जाइए और ये वो। माता पार्वती कहती हैं कहने दीजिए हमें स्वामी, कहने दीजिए, हम जो कहने आए हैं हमें कह लेने दीजिए, आप सुनिए। देखिए महादेव, जब हमें ये ज्ञात हुआ कि मंथन से निकला विष आपको पीना होगा, तब हम अत्यंत विचलित हो गए थे, बहुत ज़्यादा विचलित हो गए थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आपको रोकना उचित होगा या ना रोकना आपको उचित होगा। हम यही फैसला नहीं कर पा रहे थे, किंतु अब हमारी सारी शंकाएं दूर हो गई हैं। इसलिए स्वामी हम आपसे ये कहने आए हैं कि जाइए, आप जगत पिता होने का दायित्व निभाइए, हम हर कदम पर आपके साथ हैं स्वामी। माता पार्वती के मुख से ये सब कुछ सुनकर शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, और वो कहते हैं कि पार्वती मैं तुम्हारे मुख से सच बताऊं तो ये सुनना चाहता था। माता पार्वती कहती हैं कि हम भी आपको यही कह रहे हैं कि वो हमारी भूल थी कि हम फैसला नहीं कर पा रहे थे, पर अब जब सारी शंकाएं दूर हो गई हैं तो आप अपना दायित्व निभाइए और हम आपकी पत्नी होने का दायित्व हर प्रकार से निभाएंगे, हर प्रकार से निभाएंगे। उधर अशोक सुंदरी सब सुन रही थी। अशोक सुंदरी वहीं खड़ी थी और माता पार्वती और शिव नहीं जानते थे कि अशोक सुंदरी भी वहाँ खड़े होकर सुन रही हैं। भगवान शिव कहती हैं देखो, शिव कहते हैं देखो पार्वती, यदि तुम ना कहती तो भी मुझे विष तो पीना ही पड़ता। बात तो महादेव की सत्य है, वो जगत पिता हैं। अगर उनकी धर्म पत्नी उन्हें एक कार्य से मना भी कर रही हैं, लेकिन जगत के संरक्षण हेतु उन्हें ये करना ही पड़ता, लेकिन वो तब बेमन से होता। इसीलिए महादेव कहते हैं कि पार्वती तुम ये ना कहती तो भी विष तो मुझे पीना पड़ता, परंतु तुमने ये कह दे दिया, और ये तुम्हारे कह देने मात्र से ये एक समुद्र मंथन तो क्या, मैं समस्त समुद्रों का मंथन करके उनसे निकलने वाला विष पीने को भी तैयार हूँ, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। माता पार्वती को कहते हैं महादेव देखो पार्वती, तुम मेरी शक्ति हो, मेरी प्रेरणा हो, और जब जन कल्याण और जग उन्नति इसकी बात आती है तो इसके लिए जब कुछ किया जाता है ना पार्वती, तो उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि इसमें हमें सम्मान मिलेगा या अपमान मिलेगा। हमें सम्मान का मोह और अपमान का भय, ये दोनों चीज़ों का त्याग सर्वप्रथम कर देना चाहिए। हमें सिर्फ सोचना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, जन कल्याण। अगर समस्त जन के, समस्त सृष्टि के उद्धार के लिए यदि हम कोई कार्य कहते हैं, तो सम्मान का मोह, अपमान का भय हमें अपने मन में नहीं रखना चाहिए। केवल हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। हम उस उद्देश्य के लिए क्या खोएंगे और क्या पाएंगे ये भी महत्व नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। देखो पार्वती, इस संसार को हमसे जो भी अपेक्षाएं हैं, जो भी अपेक्षाएं, उनकी पूर्ति के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए, सदैव। तुम और मैं इस संसार को किसी भी विष से संक्रमित नहीं होते हुए देख सकते, ना तुम ना मैं। अब तुम मुझे इस बात का जवाब दो पार्वती, क्या तुम मेरे इस कथन से सहमत हो? इतनी बात सुनकर माता पार्वती मुस्कुराते हुए कहती हैं जी स्वामी, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। अब देखिए माता पार्वती की सारी चिंताएं खत्म हो गई। महादेव भी अब प्रसन्न है कि चलो अब पार्वती मेरे साथ है, और पार्वती मेरे साथ है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी प्रेरणा है, वो मेरी शक्ति है। काश ये बात हर पुरुष समझ सके कि एक जो स्त्री होती है, उनकी अर्धांगिनी होती है, वो उनकी शक्ति है, और स्त्री को भी शक्ति बनकर ही अपने पति के हर कदम में साथ मिलाते हुए चलना चाहिए। ये बात मैं सिर्फ पुरुषों को नहीं कह रही, मैं स्त्रियों को भी कह रही हूँ।
जब तक स्त्री पुरुष में समानता नहीं होती तब तक इस सृष्टि का उद्धार संभव नहीं होता। ये बात महादेव हमें कई उदाहरण देकर समझा चुके हैं। स्त्री को पुरुष का और पुरुष को स्त्री का सम्मान बराबर करना चाहिए, तभी ये सृष्टि बैलेंस होकर यानी कि संतुलित होकर चलेगी। उधर जैसा कि मैंने बताया कि बलि अपने सभी असुरों को यही शिक्षा दे रहे हैं कि हमें अहंकार रहित रहना है, हमें अहंकार नहीं करना है। असुर समझ भी जाते हैं, असुरों को ये भी समझ आ जाता है कि हम जैसा किसी को देंगे वैसा ही हम पुनः प्राप्त करेंगे। लेकिन देखिए, आप जानते हैं कि इंद्र तो पूरी तरीके से परिपूर्ण है अहंकार से और पूरे तरीके से गलत योजनाओं में लिप्त हैं, पूरे तरीके से। बलि तो जब कहते हैं कि हमें अहंकार नहीं करना, तो एक जो असुर होता है वो ये प्रश्न भी कर देता है बलि महाराज से कि महाराज यदि देवताओं ने अहंकार दिखाया तो? बलि महाराज कहते हैं हम धैर्य रखेंगे, हम बिल्कुल भी उग्र नहीं होंगे। अगर वो अहंकार दिखाएगा भी ना देवता कोई, तो हम सहनशील बनकर धैर्य रखते हुए हम उसे स्वीकार कर लेंगे। और कमाल की बात देखिए कि बलि की इतनी इज्जत है कि उसकी बात सभी असुर मानते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि इंद्रदेव में अहंकार की कमी नहीं है, गलत योजनाओं में लिप्त हैं। नारद मुनि कहते हैं, नारद मुनि चुप होकर सब कुछ सुन रहे होते हैं इंद्रदेव का। तो इंद्रदेव कहते हैं, क्या बात है ऋषिवर, आज आप कुछ कहेंगे नहीं, आज आप मौन क्यों हैं? नारद मुनि कहते हैं आज तक मेरे कथन को आपने ध्यान से सुना ही कब है, जो आज आपको चिंता हो रही है कि मैं कुछ कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ। पर एक बात बोलूं इंद्रदेव, आज मेरे कथन को आप ध्यान से सुन ही लीजिए, आप ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि अहंकार जिसका स्वामी होता है उसका पतन निश्चित होता है, और अहंकार को जो अपना दास बना लेता है उसके उत्थान में कोई बाधा नहीं आती, कोई भी बाधा नहीं आती। नारायण 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 नारायण। और वैसे ज्ञात होना चाहिए कि त्रिमूर्ति जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो अपने स्वार्थ हेतु नहीं कर रहे हैं, वो समस्त सृष्टि के कल्याण हेतु कर रहे हैं। इसलिए इंद्रदेव, आप कृपया करके नियमों का अनुसरण करके चलेंगे तो यही आपके लिए भी अच्छा होगा। तो इंद्रदेव कहते हैं, ये मुनिवर भी ना। नारद मुनि उनका जवाब सुनते भी नहीं हैं, अपनी बात कह के वो वहां से प्रस्थान कर लेते हैं। अब अपने दरबार में बैठ के इंद्रदेव, ये मुनिवर ना ज्ञान के मोती बांटते रहते हैं, और इनको ज्ञान के मोती बांटने में मज़ा भी बड़ा आता है। अरे पहले पूछ तो लो कि सामने वाले को ज्ञान चाहिए भी या नहीं। जब ये बात कहते हैं, अब बृहस्पति गुरु को क्रोध आ जाता है। वो फिर भी अपने क्रोध पे संयम रखते हैं और कहते हैं कि इंद्रदेव चलिए, प्रस्थान का समय हो गया है, चलिए अब यहाँ से। अब वहाँ से वो प्रस्थान करते हैं। उधर से शुक्राचार्य भी बलि को कहते हैं कि बलि, अब हमें क्षीर सागर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। वो भी चल पड़ते हैं। तो बजरंग को देखकर बलि महाराज कहते हैं, महाराज क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? तो बजरंग एकदम, नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बलि, मैं तुम्हारे साथ हमेशा से हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ चलूँगा। जैसे ही बलि महाराज बाहर निकलते हैं, उनके पीछे पीछे बाकी असुर भी निकलते हैं, तो बजरंग चक्री के साथ अपनी योजनाएं बनाने लग जाता है कि जब मंथन होगा तो हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। यानी कि एक तरफ इंद्र गलत योजनाओं में लिप्त, दूसरी ओर बजरंग गलत योजनाओं में लिप्त। अब आगे क्या होता है, क्योंकि महादेव और माता पार्वती भी चलने की तैयारी कर चुके हैं, ये सब चर्चा अब हम करेंगे कल। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।